हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर परिवार में। कैसे हैं हम सारे के सारे बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप सो सारे के सारे बच्चे यार बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही जानदार जबरदस्त तरीके से भाई अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे ना। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बच्चा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं, माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, है ना, बढ़िया से। ठीक है बच्चा, सो लेट्स बिगिन। आज के मेरे भाई वो कैब के बच्चे सेशन को करते हैं स्टार्ट एक बहुत ही शानदार से तगड़े से मोटिवेशन क्योट के साथ। क्या बोल रहा है बच्चा? फॉर्चून फेवर्स दी ब्रेव। कह रहा है भाई भाग्य बच्चा उन्हीं का साथ देता है जो कि बहादुर होते हैं, जिनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, जो भाई हालातों को देख के हारते नहीं है ना। जब तक वो अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर लेते, जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेते, तब तक मैदान जंग में डटे रहते हैं। वो भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। क्लियर है बात? तो मेरे चीतो लगे रहो बढ़िया से। दिवाली होली कुछ भी आए, जब तक बदन पे वर्दी कंधे पे सारे नहीं आ जाते, इतने छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए फिर आज के बच्चे क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। क्या बोल रहा है मेरे भाई? डिलूड। डिलूड का बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास? डिलूड का बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास? कनिंग, डिसेप्शन, अडोरिट या फिर बच्चा इनसेन। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर मेरे भाई डेल्टा। फटाफट फटाफट सारे के सारे देवी और सज्जन बच्चा डिलूड को मेरे को बढ़िया सा प्यारा सा सिनोनिम बता दीजिए। सारे के सारे वॉरियर्स फटाफट फटाफट तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से बच्चा सिनोनिम बताइए। देखे डिलूड का अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। डिलूड बच्चा किसको बोलते हैं? डिलूड के लिए मेरे भाई सही बच्चा तगड़े वाला शानदार वाला सही सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारे पास में? बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर। बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई इसके लिए बच्चा बिल्कुल ही बढ़िया, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। डिलूड किसको बोलते हैं? डिसेप्शन करना बच्चा, किसी को डिसीव करना मेरे भाई, धोखा देना। क्या करना बच्चा? धोखा देना। ठीक है, डिलूड को बच्चा याद करने का बढ़िया से जुगाड़। डिलूड को मेरे भाई याद करने का बच्चा बढ़िया से जुगाड़। लूडो खेला है तुमने? अरे लूडो खेला है कभी तुमने? तो भाई साहब लूडो में बच्चे क्या करते हैं? अरे लूडो में देखो कई बार ऐसा होता है ना भाई, बोलते ना यार एक पे गट्टी अटक गई, है ना, सब 3 गट्टियां बढ़ गई और भाई साहब चौथी यहां पे एक पे अटक गई। अगर एक आगे तुम जीत गए, एक आगे तुम जीत गए, लेकिन बच्चे वो एक आता नहीं है, दूसरा बंदा अपनी सारी गट्टियां घुमा के ले आएगा, लास्ट में फिर वो एक आता है ना। तो डिलूड एक तरह से है ना तुम्हारे साथ में धोखा सा हो जाता है, अगर वो तुम्हारी एक पे रहेगी तो। होता है ना फील कि यार मेरा काश एक आ जाता तो मैं जीत जाता, लेकिन वो एक के चक्कर में तुम्हारे साथ क्या हो गया? डिलूड हो गया भाई। लूडो ने तुम्हें डिलूड कर दिया ना। लूडो ने क्या कर दिया बच्चा? लूडो ने डिलूड कर दिया, धोखा दे दिया, है ना, कि काश यार वो एक आ जाता तो दिक्कत नहीं आती है ना। धोखा देना, डिलूड करना मेरे भाई, धोखा देना बच्चा। एंटोनिम क्या होगा इसके लिए? शो अप करना, अनडिसीव करना। कह रहा है कि भाई कोई धोखा वोखा नहीं है, बस सारी चीजें शो अप करके गई है, सारी चीजें दिखा के की गई है बढ़िया से। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर बच्चा बाकी जो वर्ड है उनका मीनिंग देख लो। बाकी बच्चे क्या बोल रहा है? कनिंग। कनिंग किसको बोलते हैं? चालाक प्राणी हो, चालाक, है ना। अडोरिट बच्चे किसको बोलते हैं? अडोरिट मेरे भाई एक्सपर्ट बंदा हो। अडोरिट एक्सपर्ट, है ना, स्किलफुल, है ना, एक्सपर्ट, स्किलफुल, डेक्सटोरियस, है ना, निपुण या फिर बच्चा कुशल तुम कह सकते हो ना। जो बंदा कैसा हो? निपुण हो, कुशल हो अपने काम में। ठीक है जी। इनसेन बच्चा किसको बोलते हैं? सेन मेरे भाई बोलते हैं समझदार को। इनसेन बोलते हैं भाई मैड पर्सन। इनसेन बच्चा कहलाता है मैड पर्सन, पागल आदमी। ठीक है बच्चा, इनसेन मैड पर्सन। ठीक है, क्लियर है बात सभी बच्चों को? चलिए जी बच्चा फिर अगला देखो वर्ड। अगला मेरे भाई वर्ड बच्चा तुमसे क्या बोल रहा है? अगला बच्चा तुमसे क्या बोला गया? ट्रीजन। ट्रीजन के लिए मेरे भाई सिनोनिम बच्चा क्या होगा तुम्हारे पास में? ट्रीजन के लिए मेरे भाई सिनोनिम बच्चा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? बताइए। देखिए इस वर्ड का बढ़िया सा, प्यारा सा, बेहतरीन सा, शानदार सा, अल्टीमेट सा सिनोनिम। डिसलॉयल्टी, टायर्ड, एनर्जेटिक या फिर बच्चा अफेक्शन। बता दीजिए। देखिए बढ़िया से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से बच्चा ट्रीजन का मेरे को सिनोनिम फटाफट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। हाँ जी, क्या होगा बच्चा ट्रीजन का सिनोनिम? ट्रीजन के लिए मेरे भाई सही सिनोनिम बच्चा तुम्हारे पास में हो जाएगा डिसलॉयल्टी, है ना, डिसऑनेस्टी भाई, बेईमानी। डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी बच्चा बेईमानी।
ट्रीजन बोलेंगे ना। इसको याद करने का बच्चा बढ़िया से जुगाड़, ट्रीजन को याद करने का बेहतरीन सा जुगाड़, है ना। देखो तुमने ट्रीजर सुना है, ट्रीजर, है ना। ट्रीजर भाई बोलते हैं बच्चा, खजाने को बोलते हैं ना, ट्रेजर, खजाना, है ना। अब ये भाई साहब उस खजाने का, उस ट्रेजर का क्या था, उस ट्रेजर का मेरे भैया था सिक्योरिटी गार्ड। क्या था ये? सिक्योरिटी गार्ड था। अब इसने भाई वो खुद ने खजाना लूट लिया। जो भी बच्चा खजाना था इस इंसान ने भाई साहब खुद ने वो सारे का सारा लूट लिया। तो उसने क्या कर दिया? उसने ट्रीजन कर दिया भाई, इसने बेईमानी कर दी मेरे भाई, है ना। डिसलॉयल्टी बच्चा, डिसऑनेस्टी कर दी इसने, बेईमानी कर दी। ये तो बेवफा निकला, जिस खाली में खाया उसी में थे, उसी में छेद कर दिया भाई। हाँ, जहां पर नौकरी कर रहा था, खजाने की रखवाली के लिए रखा गया था, ये खजाने को लेके ही फरार हो गया, है ना। बढ़िया से एंटोनिम बच्चे इसके लिए क्या हो जाएगा? लॉयल, ऑनेस्ट। जो क्या हो बच्चा? ईमानदार पर्सन हो। जो क्या हो मेरे भाई? जो ईमानदार हो। ठीक है जी, बात क्लियर है सभी बच्चों को? बात बढ़िया से चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार आंसर मेरे भाई। बाकी जो बच्चा इसके वर्ड थे उसका मीनिंग देख लो। बाकी जो वर्ड थे मेरे भाई उसका मीनिंग देख लो क्या बोल रहे हैं। टायर्ड बच्चा, थका हुआ जो इंसान होता है ना, टायर्ड भाई थका हुआ, है ना। एनर्जेटिक बच्चे एक तरह से ऊर्जावान, है ना। एनर्जेटिक बच्चे एक तरह से ऊर्जावान हो, तुरती फुर्ती एकदम, है ना, भयंकर तरीके से, खली टाइप, कह रहा आ जाओ देख लेंगे जो भी होगा। और अफेक्शन बच्चा किसको बोलते हैं? लव, अफेक्शन, केयर, है ना, प्यार, लव, केयर। ठीक है जी, क्लियर है बात सारे के सारे देवियों और सज्जनों को बढ़िया से? हाँ जी, क्लियर है बात। चलिए फिर बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ फरमाते हैं गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा फरमाते हैं गौर। उससे पहले मेरे भाई दीपावली तुम्हारे लिए है, तो दीपावली के उपलक्ष्य पे एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा उपहार पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से बच्चा ना। तुम में से बच्चा जो भी बच्चे एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो, तब तक 27 अक्टूबर तक बच्चा अगर आप एनरोल करते हो तो आपको एग्जामपुर के बच्चा सभी कोर्सेज पे 75% का मेरे भाई मिल रहा है बच्चा बढ़िया से डिस्काउंट। आपको कूपन कोड बच्चा अप्लाई करना पड़ेगा दिवाली 75, जिससे कि आपको 75% बच्चा डिस्काउंट मिल जाएगा एग्जामपुर के सारे कोर्सेज पे बढ़िया तरीके से। आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहें, जैसे कि जो मेरे एयरफोर्स वाले चीते हैं बच्चा, वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं तेजस बैच के अंदर बढ़िया से, है ना। उसको उन बच्चों को तेजस बैच के अंदर बच्चा अपना 75% डिस्काउंट तुम ले पाओगे, है ना। तो तेजस बैच के साथ तुम जुड़ सकते हो एयरफोर्स XY ग्रुप की जो बच्चे बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे तुम्हें बैच मिलेगा कहां पे? तुम्हें मिलेगा एग्जामपुर ऐप पे। तो प्ले स्टोर पर जाके एग्जामपुर ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल करना। पहली बारी जब बच्चा ऐप पे आओगे तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्टर, अपना नेम, है ना, मोबाइल नंबर बच्चे इस पर डाल के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चा देखो ऐप के ऊपर तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ना। जैसे कि पेड कोर्स तो बच्चा यही है, इसके अलावा फ्री के अंदर भी बच्चा बहुत कुछ अवेलेबल है। फ्री में तुम्हें क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री में बच्चा प्रीवियस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री में करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा बच्चा फ्री में तुम्हें ऑल इंडिया लेवल के स्कॉलरशिप टेस्ट, मॉक टेस्ट होते हैं ऐप पे, तो वो तुम लगा सकते हो। इसके अलावा चैप्टर वाइज बच्चे तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्विज मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। तो इन सारे के सारे फ्री वाले फीचर का भी आप बेनिफिट जरूर से जरूर उठाइए सारे के सारे वॉरियर्स बढ़िया से। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर आगे देखो बच्चे बढ़िया से ना। अगला बच्चे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट मेरे भाई तुमसे क्या बोल रहा है बच्चा? अगला क्वेश्चन तुमसे बच्चे क्या बोला गया? सिनोनिम तुमसे पूछा गया, वर्ड क्या है? प्रोस्क्राइब। सिनोनिम मेरे भाई तुमसे बच्चा पूछा गया है, वर्ड क्या है? प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का सिनोनिम क्या होगा? हैगल, जस्टिसाइज, कैस्टिगेट या फिर बच्चा फोरबिड? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? बता दीजिए सारे के सारे देवी और सज्जन बढ़िया से बच्चा, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से प्रोस्क्राइब का सिनोनिम। फटाफट। हाँ जी बच्चा, प्रोस्क्राइब किसको बोलते हैं? प्रोस्क्राइब का सही सिनोनिम बच्चे क्या होगा? प्रोस्क्राइब का मेरे भाई सही सिनोनिम बच्चा अपने पास में होगा डी फॉर डेल्टा। फॉरबिड करना, मना कर देना बच्चा, नकार देना किस चीज के लिए ना। क्या करना मेरे भाई? मना करना है, फिर बच्चा नकार देना किसी भी चीज के लिए। प्रोस्क्राइब करना, प्रोस्क्राइब को याद करने का जुगाड़। जैसे मान लो तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो घूमने फिरने की, कि घूमने फिरने जाएंगे, है ना। सब दोस्तों ने प्लानिंग कर ली, अब पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स तुमसे पूछेंगे भाई कहां जाओगे, क्यों जाओगे, कैसे, है ना।
तो पेरेंट्स को तुम सारी चीजें पहले से डिफाइन करोगे कि देखो ऐसी सी बात है, यहाँ जाएंगे हम लोग घूमने, जिंदगी के मजे लेके आएंगे। तो पेरेंट्स थोड़े से कंसर्न होते हैं इस बारे में, वो तुम्हें अकेले नहीं जाने देते। तो अगर तुम पहले से कर दोगे डिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब है ना, अगर बच्चे क्या कर दोगे, पहले से कर दोगे डिस्क्राइब, पहले से क्या कर दोगे, पहले से कर दोगे बच्चा, पहले से कर दोगे डिस्क्राइब है ना सारी बातें, तो बच्चा वो क्या करेंगे, फिर तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें मना करेंगे, फोरबिड करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे ना। फोरबिड करना बच्चा, प्रोहिबिट करना, मना करना मेरे भाई। एंटोनिम इसके लिए बच्चे क्या हो जाएगा, एंटोनिम बच्चे इसके लिए क्या हो जाएगा, अप्रूव, एंडोर्स है ना, कि भाई कह रहे हैं जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, सहमति उन्होंने दे दी, तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं कि बेटा जा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, घूम बढ़िया से। लेकिन ऐसे बहुत ही कम केस तुम्हें मिलेंगे है ना, बढ़िया से। ठीक है, तो पहले अपने बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे का जुगाड़ करो, उसके बाद में घूमने फिरने की सोचना। ठीक है, बाकी जो वर्ड थे बच्चा उसका मीनिंग देख लो। हैगल मेरे भाई किसको बोलते हैं बच्चा, हैगल मेरे भाई बार्गेन करना बच्चा, मोल भाव करना। हैगल मेरे भाई बार्गेन करना बच्चा, मोल भाव करना। ठीक है, चेस्टिसाइज बच्चा किसको बोलते हैं, चेस्टिसाइज मेरे भाई किसको बोलते हैं ना, चेस्टिसाइज करना बच्चा, कैस्टिगेट करना किसी को, क्रिटिसाइज करना है ना किसी को मेरे भाई, क्रिटिसाइज बच्चा करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी की निंदा करना बच्चा। क्या करना बच्चा, किसी की निंदा करना मेरे भाई। क्लियर है सभी बच्चों को बात है ना, सारे के सारे वॉरियर्स को क्लियर है बात। चलिए फिर मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन मेरे चीतो तुमसे क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन बच्चा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बच्चा 4 तुमसे क्या बोला है ना, बिगाइल। बिगाइल का बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास में, बिगाइल का मेरे भाई सिनोनिम बच्चा क्या होगा तुम्हारे पास में, बेसमिर्च, कार्नेज, डूबियस, या फिर बच्चा डिसीव, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर मेरे भाई डेल्टा। हाँ जी, बिगाइल का बच्चा सिनोनिम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, फटाफट फटाफट सारे के सारे देवी और सज्जन बता दीजिए आंसर ना। बिगाइल का बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास में, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर डेल्टा। बिगाइल का मेरे भाई सिनोनिम बच्चा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्या होगा सही आंसर, बिगाइल के लिए बच्चा सही आंसर होगा तुम्हारे पास में डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा ना। बिगाइल करना बच्चा, डिसीव करना किसी को, धोखा देना मेरे भाई, चीट करना यार किसी को, धोखा देना या चीट करना किसी को। बिगाइल को याद करने का बेहतरीन सा जुगाड़, बिगाइल को मेरे भाई इस वर्ड को बच्चा याद करने का बेहतरीन सा शानदार सा जुगाड़ कैसे याद रखोगे, देखो ये सज्जन तुम्हें दिख रहा है ना, जैसे तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, कई बार टीवी में भी आती है ना, कि प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी युवक पहुंचा प्रेमिका के घर है ना, युवती के घर वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा। सुनिए ऐसी खबर है ना, कि भाई युवती के घर वालों ने पेड़ से बांधकर पीट दिया भाई लड़के को, लड़के का पूरा पूरा एकदम मामला गोल सा कर दिया, लड़के का पूरा पूरा मामला भाई साहब गोल से कर दिया। तो ये लड़की कहने है ना, प्रेमिका के कहने पे पहुंचा था ये, अब ये बेगम, इसकी बेगम के कहने पे गया था ये तो, लेकिन अब ये घायल हो गया भाई, लड़के के घर वालों ने भाई साहब ओम भट्ट स्वाहा इसको कर दिया। तो बिगाइल बच्चा बेगम के चक्कर में हो गया घायल है ना, बिगाइल को बच्चा याद करने का जुगाड़, बेगम के चक्कर में हो गया घायल, बेगम के चक्कर में क्या हो गया, बेगम के चक्कर में हो गया भाई साहब ये घायल, बेगम के चक्कर में भाई साहब हो गया ये घायल हो गया है ना, बिकॉज बेगम ने धोखा दे दिया, पहले तो बुला लिया और पीछे से पिटाई भी करवा दी बेचारे की, पहले तो बुलाया घर पे और पीछे से भाई पिटाई करवा दी। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसके लिए, चीट, डिसीव, धोखा देना बच्चा किसी को ना, क्या देना मेरे भाई, धोखा देना बच्चा। एंटोनिम इसके लिए क्या होगा, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, कि धोखा दे रहा भाई, सब कुछ क्या कर रहा है बच्चा, खुलासा कर रहा है ना, खुलासा कर रहा है कि भाई सारी चीजें खुल्लम खुल्ला बता रहा है, किसी से कोई भी धोखा वोखा वो नहीं कर रहा है। ठीक है, सभी को बात क्लियर है, सारे के सारे देवियों और सज्जनों को बात बढ़िया से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार है ना। बाकी जो बच्चा वर्ड थे उनका मीनिंग देख लो, बाकी जो मेरे भाई वर्ड है उनका मीनिंग बच्चा बढ़िया से देख लो। क्या बोल रहा है बच्चा, बेसमर्च किसको बोलते हैं, बेसमर्च बच्चा किसको बोलते हैं, किसी की भी डिसरेस्पेक्ट करना, किसी की निंदा करना है ना, डिसरेस्पेक्ट करना बच्चा, किसी की भी निंदा करना। कार्नेज मेरे भाई किसको बोलते हैं बच्चा, कार्नेज मेरे भाई बोलते हैं
नरसंहार, है ना, कार्नेज बच्चा नरसंहार, ठीक है। और डूबियस बच्चा किसको बोलते हैं? डाउटफुल कोई भी चीज हो, डूबियस मेरे भाई डाउटफुल बच्चा कोई भी चीज हो, कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डाउट है, कुछ तो संदेह है, कुछ तो मामला गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो मामला गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो मामला गोल है, ठीक है। तो वो मेरे भाई कहलाएगा तुम्हारे पास में डूबियस डाउटफुल। क्लियर है सारे के सारे चीजों को बात बढ़िया से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, है ना। अरे मामला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिंदगी के मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई? क्लास में बता तो दिया करो फटाफट फटाफट। और एक बार थोड़ा सेशन को शेयर वेयर भी कर दो नलायक को। मैं समझता हूं दीपावली है आज, तुम्हें छुट्टी मारने की इच्छा है, कोई बात नहीं भाई, दीपावली का त्योहार लगभग शाम को है ना, लक्ष्मी पूजन होगा सभी घरों में, इवनिंग में आराम से बढ़िया से अपना एंजॉय करना, यारों दोस्तों से मिलना, है ना, बढ़िया से एंजॉय करना, पटाखे वटाखे जला सकते हो तो जला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं जलाना चाहो तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा मॉर्निंग टाइम में थोड़ा बढ़िया से पढ़ लो, है ना, ठीक है। फिर आराम से दोपहर बाद में आराम से एंजॉय करना अपना शानदार तरीके से, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी आगे देखो बच्चा बढ़िया से, आगे देखो मेरे भाई बच्चा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बच्चा तुमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओबेसिटी। ओबेसिटी का बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास? ओबेसिटी का बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास में? सेपरेटेड, सब्ट्रैक्टेड, फैटनेस, या फिर बच्चा फॉरगिव, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर बच्चा डेल्टा। बता दीजिए सारे के सारे देवी और सज्जन, इसका बच्चा बढ़िया सा शानदार सा सिनोनिम। ओबेसिटी का बच्चा सिनोनिम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना? ओबेसिटी का मेरे भाई सिनोनिम बच्चा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो आंसर। ओबेसिटी का मेरे भाई सिनोनिम बच्चे क्या होगा तुम्हारे पास में? ओबेसिटी का मेरे चीतो सही सिनोनिम तुम्हारे पास में होगा सी फॉर चार्ली, विल बी राइट आंसर। ओबेसिटी का बच्चा सिनोनिम क्या होगा? फैटनेस, है ना, मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी को बच्चा याद करने का जुगाड़, ओबेसिटी को मेरे भाई याद करने का बच्चा बेहतरीन सा शानदार सा जुगाड़। इस देवी को तुम देख रहे हो, इस देवी को तुम देख रहे हो, इस देवी को क्या तकलीफ है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, है ना। इसको देख के भाई साहब अभी भी ये पिज्जा बर्गर रोजाना ठूसती है, मैं इसको बार बार मना करता हूं, मैं कहता हूं अरे ओ भैंस रुक जा जरा, कितना खाएगी फट जाएगी ना। ओबेसिटी बच्चा, ओबेसिटी को तुम याद रखो ओ भैंस से, ओ भैंस, ओबेसिटी ओ भैंस, भैंस किसको बोलेंगे? अरे जितना इतनी मोटी है भाई, और कितना ठूसेगी तू, और कितना खाएगी यार, है ना। सिनोनिम बच्चे इसके लिए क्या हो जाएगा? फैटनेस, प्लम्पनेस, है ना, मोटापा, फैटनेस, प्लम्पनेस बच्चा मोटापा। एंटोनिम इसके लिए क्या होगा मेरे भाई? एंटोनिम बच्चे इसके लिए क्या होगा? लीननेस, थिननेस, है ना, दुबलापन, पतलापन, ठीक है मेरे भाई, दुबलापन, पतलापन। क्लियर है सभी बच्चों को बात? सारे के सारे देवियों और सज्जनों को बात क्लियर है? चलिए फिर बाकी जो वर्ड थे बच्चा उनका मीनिंग में देख लो। सेपरेट करना बच्चा, किसी भी चीज को अलग अलग करना बच्चा, सेपरेट करना। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट बच्चा कम करता है ना, माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट बच्चा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं चीजों को। और फॉरगिव, अबंडन करना, फॉरगिव करना, ठीक है। चलिए जी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे चीतो क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे चीतो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बच्चा 6 तुमसे क्या बोल रहा है? कोडल। कोडल के लिए मेरे भाई सिनोनिम क्या होगा बच्चा तुम्हारे पास? कोडल के लिए बच्चा सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास में? बताइए, देखिए आंसर। क्योर, टेम्पर, टू ट्रीट समवन बैडली, और हार्श वर्ड्स। बता दीजिए आंसर वांसर सारे के सारे देवी और सज्जन, कोडल का बच्चा सिनोनिम क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट बच्चा बोल दीजिए आंसर। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर डेल्टा? फटाफट बताओ आंसर। अरे कोडल का क्या हो जाएगा? कोडल का बच्चा सही सिनोनिम क्या होगा तुम्हारे पास में? बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर। बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर बच्चा ना। कोडल करना, पैम्पर करना ना, प्यार करना, लव करना, ठीक है। इसको याद करने का जुगाड़ बहुत ही चिंदी से। कडल तुमने वर्ड सुना होगा ना, कडल करना बच्चा किसी को गले लगाना, कडल कोडल, कडल कोडल, है ना।
कोडल को तुम्हें याद रखना कडल से, कडल करते हैं किसी को बच्चा गले लगाते हैं, जैसे ना मदर अपने, है ना, मदर अपने चाइल्ड को क्या कर रही है भाई, कोडल कर रही है, कडल, है ना, कडल करके कोडल कर रही है, गले लगा के प्यार कर रही है ना। पैम्पर करना बच्चा, ह्यूमर करना ना, प्यार, लव, ठीक है। एंटोनिम बच्चे क्या हो जाएगा, हार्म करना, किसी को हर्ट करना, किसी को बच्चा नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, है ना, नुकसान पहुंचाना बच्चा, किसी को हार्म करना, किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है जी, बात सभी को क्लियर है जी, बात सभी बच्चों को बढ़िया से। चलिए फिर मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा पढ़ा ना, फरमाते हैं गौर, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा फरमाते हैं गौर। आगे देखो एक बहुत ही शानदार सा तगड़ा सा मोटिवेशन कोट पहले तुम्हारे सामने है, एक फौजी के जज्बात, एक फौजी के अल्फाज, क्या बोल रहा है, दिल से निकलेगी ना भी मरकर, दिल से निकलेगी भी ना मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी ये खुशबुए वफा आएगी। ये है एक फौजी के जज्बात, एक फौजी के अल्फाज। और तुम्हें भी बनना है फौजी, अगर तुम्हें भी चाहिए अपने बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे, जिससे कि आने के बाद दुनिया देखेगी नजारे तुम्हारे, तुम्हारे अंदर भी वो पैट्रियटिज्म बच्चा होना चाहिए कि हाँ कुछ फोड़ना है, कुछ करके दिखाना है ना। अगली दीपावली तक बढ़िया से फौज, अगली दिवाली फौज के नाम, है ना, अगली दिवाली भाई फौज के संग तुम्हारी होनी चाहिए, तभी तो मजे हैं। अगली दीपावली तुम यूनिफॉर्म में बनाओ बढ़िया से। अगला बच्चा ईडीएम तुमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मेरे भाई ईडीएम तुमसे बच्चा क्या बोल रहा है, अगला बच्चा क्वेश्चन 7 नंबर, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का बच्चा ईडीएम मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का बच्चा ईडीएम मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास, बी हाईली सक्सेसफुल, टू बी डिफीटेड, विदाउट होप, या फिर वेरी नर्वस। बता दीजिए आंसर सारे के सारे देवी और सज्जन बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चा बढ़िया से आंसर बता दीजिए, है ना। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का बच्चा आइडिया मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का बच्चा आइडिया मीनिंग हो जाएगा बी हाईली सक्सेसफुल, है ना। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का बच्चा आइडिया मीनिंग सही क्या होगा तुम्हारे पास में, बी हाईली सक्सेसफुल। इस भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम क्या हो गए हो, सक्सेसफुल हो गए हो। इसको याद करने के जुगाड़, अरे जैसे मान लो तुम्हारे बदन पे वर्दी कंधे पे सारे आ जाएंगे, जब तुम ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी आओगे तो लोग बाग तुम्हारा स्वागत करेंगे, है ना। तुम देखते हो अपने आस पड़ोस में कोई मान लो आया ऑफिसर रिटायर्ड हो गए तो कितना उसकी शानदार वेलकम होता है, ट्रेनिंग करके आता तो कितना शानदार उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसका वेलकम होता है। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, तुम भी आओगे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके पहली बारी घर पे, तो भाई साहब फूल तुम्हें, है ना, फूलों की बौछार होगी, रंग तुम्हारे ऊपर बरसाएंगे, फूलों की माला पहनी जाएंगी, है ना। फ्लाइंग कलर्स, भाई कलर्स क्या उछले जाएंगे बच्चा, ना कलर्स को मेरे भाई फ्लाई किया जाएगा, कलर्स उछाले जाएंगे, बिकॉज तुम सक्सेसफुल हो गए हो, तुम जीत गए हो यार, बी हाईली सक्सेसफुल। और वरना तुम देख लो इलेक्शन में जब कोई भी गवर्नमेंट जीतती है तो यही माहौल होता है, बिकॉज कोई भी बच्चा सरकार, किसी पार्टी की सरकार बन गई, वो लोग सफल हुए। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कलर्स बच्चा फ्लाई कब करते हैं, जब कोई भी इंसान हाईली सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ जी, अगला बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 8, पिक होल्स इन। अगला बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 तुमसे क्या बोल रहा है, पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का बच्चा इडियम मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास, पिक होल्स इन का मेरे भाई इडियम मीनिंग बच्चा क्या होगा, टू चेक, टू फाइंड फॉल्ट्स, टू सेव मनी और टू कलेक्ट फूड। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। बता दीजिए आंसर सारे के सारे देवी और सज्जन बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से बच्चा फटाफट। पिक होल्स इन का एडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पिक होल्स इन का बच्चा सही एडीएम मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास में, बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर। पिक होल्स इन करना बच्चा, फाइंड फॉल्ट, किसी भी चीज में बच्चा गलतियां ढूंढना मेरे भाई। पिक होल्स इन किसी भी चीज में मेरे भाई क्या ढूंढना बच्चा, गलतियां ढूंढना, टू फाइंड फॉल्ट्स। जैसे कि मान लो मैं पहली बार जब ये जींस लेके आया था ना, जो घुटनों पर से फटी हुई थी, है ना, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है जींस तो बढ़िया है, लेकिन तू ये बता कब, ना ठीक है तो पैसे वैसे दे के आया है, तो तेरे को अगर कम पैसे पड़ रहे थे तो थोड़े पैसे मेरे से ले जाता, ये कम से कम जींस तो पूरी लेके आता, घुटनों पर से फटी हुई क्यों लेके आया है ना। बोलो बाकी सब ठीक है, जींस का कपड़ा ठीक है, मटेरियल ठीक है, लेकिन ये फटी हुई क्यों लेके आया, इसमें होल दे रखे ना, इतना बड़ा होल है घुटने पे से, तो पैसे की कमी थी तो मेरे पास ले जाता,
है ना, मतलब भाई सारी चीज बढ़िया, लेकिन भाई साहब ये होल की वजह से ऐसी की तैसी होगी ना। पिक होल थी, उन्होंने होल को पिक कर लिया कि भाई होल है, यानी सारी चीज बढ़िया, लेकिन एक छोटी सी गलती इसमें जरूर है ना। पिक होल इन, होल का बच्चा पिक कर लिया, इसमें गलती ढूंढ ली पेंट में कि पेंट में क्या गलती है भाई, यहां पे होल है। टू फाइंड फॉल्ट, पिक होल इन, भाई होल को पिक किया, इसमें एक गलती है भाई। बाकी सब ठीक था, लेकिन ये नहीं होता तो ठीक थी, और बढ़िया थी। ठीक है बच्चा, चलिए फिर अगला बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन तुमसे बच्चा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है तुमसे, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर का बच्चा आइडिया मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, बता दीजिए बच्चा फटाफट फटाफट इसका इडियम मीनिंग। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, फटाफट से बच्चा इसका इडियम मीनिंग बता दीजिए ना। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, क्या हो जाएगा इसका इडियम मीनिंग। कीप वन सेल्फ हेल्दी, अवॉइड स्टार्वेशन, है ना, गार्ड फ्रॉम पिक पॉइंट्स, गार्ड फ्रॉम पिक पॉकेट्स, वार्ड ऑफ मॉस्किटोज। कीप दी वोल्फ अवे फ्रॉम दी डोर, क्या होगा बच्चा इसका सही आंसर, अवॉइड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन बच्चा किसको बोलते हैं, भूखमरी, है ना, भूखमरी को बच्चा दूर भगाना, भूखमरी को मेरे भाई दूर भगाना बच्चा, भूखमरी को अवॉइड करना। कीप दी वोल्फ अवे फ्रॉम दी डोर। जैसे मान लो भाई इतने सारे बच्चे जानवर जानवर कहीं पे रह रहे हैं, कोई भी जगह है तबेला टाइप, अब अगर वहां पे वोल्फ घुस गया भाई, वोल्फ भाई अगर भेड़िया घुस गया तो वोल्फ इन सबकी ऐसी की तैसी कर देगा, मामला इनका गोल कर देगा। तो भाई ये वोल्फ को डोर से अवे रख रहे हैं, वोल्फ को डोर से अवे रख रहे हैं भाई, बिकॉज इनके लिए जो खाना बचा है, इनके लिए जो खाना है, अगर वो भेड़िया घुस गया तो भेड़िया वो सारा का सारा खाना खुद खा जाएगा, इनको बेचारे को कुछ मिलेगा नहीं। तो वोल्फ को बच्चा डोर से अवे रख रहे हैं जिससे कि भाई ये भुखमरी से बच पाए, वरना वो भेड़िया सारी चीज खा जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बच्चा अगला मेरे भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तुमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे चीतो, क्वेश्चन नंबर 10 तुमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बैठाओ देखे कार्यवाही। टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, किसी भी इंसान को बच्चा, किसी भी पर्सन को कोई भी काम करने से क्या करना, डिस्करेज करना, है ना, डिमोटिवेट करना किसी भी पर्सन को, क्या कहलाएगा। किथ एंड किंड, नेट वंस ब्रो, लेडीज मैन, या फिर बच्चा थ्रो कोल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चा फटाफट फटाफट मेरे भाई आंसर बता दीजिए, सारे के सारे बच्चे पार्टी फटाफट से। टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, किसी को मेरे भाई डिस्करेज करना बच्चा, कोई भी काम करने से रोकना, डिस्करेज करना, क्या कहलाएगा। हाँ जी, क्या कहलाएगा बच्चा। ये देखो ईडीएम ये नहीं है, ये 4 ईडीएम है तुम्हारे पास में, ये 4 बच्चा ईडीएम है, इनमें से एक का मीनिंग ये है टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, किसी को बच्चा डिस्करेज करना, किसी भी काम को करने से रुकवाना ना। तो इन 4 में से बच्चा किसी एक ईडीएम का मीनिंग ऊपर वाला है, किसका है मेरे भाई, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का बच्चा ईडीएम मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास में, थ्रो कोल्ड वाटर ईडीएम मीनिंग बच्चा होगा टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, किसी को बच्चा किसी काम को करने से रोकना, उसे डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थ्रो कोल्ड वाटर, है ना। जैसे कई बार तुम सुबह 10 बजे तक उठते हो, है ना, महाराजा महाराजाओं की तरह, मम्मी बोलती है खड़ा हो जा नालायक खड़ा हो जा, लेकिन तुम भाई साहब नहीं, तुम सपने में ले रहे हो भाई साहब जिंदगी के मजे, एनडीए की पासिंग आउट परेड में खड़े हो, है ना, तुम्हारे कंधों पे स्टार्स लगाए जा रहे हैं ना, तुम वो सपने ले रहे हो, और फिर धड़ाम से मम्मी ठंडा पानी देके मारती है, अबे नालायक उठ जा, सुबह 6 बज चुके हैं, अंकित सर लाइव आ चुके हैं, वो कैब पढ़ा रहे हैं, पढ़ ले खड़ा हो गए। तो तुम्हें क्या कर रही है मम्मी, डिस्करेज कर रही है क्या, है ना, तुम्हारा सपना बीच में रह गया बेचारा। ठीक है, किथ एंड किन मेरे भाई किसको बोलते हैं बच्चा, किथ एंड किन मेरे भाई बोलते हैं बच्चा रिलेटिव्स को, किथ एंड किन बच्चा बोलते हैं किसको, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को ना। ठीक है, निट वंस ब्रो बच्चा किसको बोलते हैं ना, निट वंस ब्रो बच्चा किसको बोलते हैं, बताओ देखिए बढ़िया सा ना। निट वंस ब्रो बच्चा किसको बोलते हैं, किसी भी चीज के लिए बच्चा गुस्सा दिखाना, क्या दिखाना मेरे भाई, गुस्सा दिखाना, टू शो एंगर।
टू शो एंगर। और लेडीज मैन, अरे लेडीज मैन, कुछ कुछ तुमने ऐसे प्राणी देखे होंगे, मतलब होते तो वो मैन है, लेकिन महिलाओं की संगति में रहना वो ज्यादा प्रीफर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेडीज मैन, है ना भाई। होते तो मैन है, लेकिन वुमेन की कंपनी में बच्चा रहना, महिलाओं की संगत में रहना वो ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसे मैन को बच्चे क्या बोलते हैं? ऐसे मैन को मेरे भाई बोलते हैं लेडीज मैन, है ना। ए मैन हु रिमेन्स, ए मैन हु रिमेन्स इन द कंपनी ऑफ वुमेन, है ना। एक ऐसा मैन जो भाई महिलाओं की महिलाओं की संगति में रहना प्रिफर करता हो, है ना। मतलब चुगली उगली करने में उसको बहुत शौक हो, काइंड ऑफ, ठीक है। वो इंसान रहेगा ना यार, अरे वही इंसान रहना चाहेगा महिलाओं की संगति में जिसको भाई चुगली उगली करने का बहुत शौक हो, है ना। दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेडीज मैन, ठीक है मेरे भाई। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। आगे देखो मेरे चीतो, एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा मोटिवेशन क्योर तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है। कह रहा है जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बोल के जवाब नहीं देना ना। जो लोग तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं उन्हें बोल के जवाब नहीं देना मेरे चीतो, करके दिखाना है, फोड़ के दिखाना है। एकदम जज्बा जुनून जोश तुम्हारा हर्ट में एकदम हाई होना चाहिए कि हाँ फोड़ देंगे। एंजॉय भी करो पैरेलली, और पैरेलली भाई पढ़ाई भी करते रहो, पढ़ाई से कल्टी नहीं मारनी है बढ़िया से, ठीक है भाई। चलिए फिर बच्चा, वरना फिर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा जिन लोगों ने तुमसे कभी कुछ कहा था, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तुमसे कहा था कि तेरे से नहीं हो पाएगा। उनके लिए पढ़ना है, उनको ही करके दिखाना है, बोल के नहीं करके दिखाना है उनको बच्चा। अगला मेरे भाई ईडीएम बच्चे तुमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वॉरियर्स ईडीएम क्या बोल रहा है तुमसे, ऑन दी कार्ड्स। ऑन दी कार्ड्स का मेरे भाई ईडीएम मीनिंग बच्चा क्या होगा? ऑन दी कार्ड्स का बच्चा ईडीएम मीनिंग क्या होगा तुम्हारे पास? सर्टेन, प्रोबेबल, ड्यू या फिर बच्चा चांस। सर्टेन, प्रोबेबल, ड्यू या फिर बच्चा चांस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर मेरे भाई डेल्टा। बता दीजिए बच्चा बढ़िया से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से बच्चा इसका ईडीएम मीनिंग। ऑन दी कार्ड्स, ऑन दी कार्ड्स का ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑन दी कार्ड्स का मेरे भाई ईडीएम मीनिंग बच्चा क्या होगा? हाँ जी, ऑन दी कार्ड्स बच्चे किसको बोलते हैं? ऑन दी कार्ड्स का मतलब भाई वो सर्टेन है, निश्चित है, उसे श्योरिटी है, उसे बच्चा किसी भी चीज की क्या है? श्योरिटी है कि भाई वो जीतेगा जीतेगा। ऑन दी कार्ड्स है, देखो ऑन दी कार्ड्स, कार्ड्स समझते हो पत्ते, भाई साहब पत्ते इसके एकदम गजब आ गए। अब ये क्या है? ये भाई साहब पूरी तरह क्या बच्चा, ये श्योर है कि अपन ही जीतेगा, अपन ही भगवान है, अपने को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ये क्या है? ऑन दी कार्ड्स से सर्टेन है बच्चा, श्योर है, कह रहा है अपन ही जीतेंगे बढ़िया से, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी बच्चा, अगला क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है बच्चा? अगला क्वेश्चन मेरे भाई 12 नंबर बच्चा क्या बोल रहा है? इनवोक। इनवोक का तुमसे ईडीएम मीनिंग पूछा गया। इनवोक का मेरे भाई तुमसे बच्चा बढ़िया सा, शानदार सा, अल्टीमेट सा ईडीएम मीनिंग पूछा गया। इनवोक का ईडीएम मीनिंग क्या होगा? इन फैशन, फेयर, स्मूथ या फिर बच्चा टोटल ऑप्शंस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर बच्चा डेल्टा। बता दीजिए, देखिए आंसर। वोग मेरे भाई किसको बोलते हैं बच्चे? जो प्रचलन में जो चीज है ना, प्रचलन में कोई भी चीज हो जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रही हो ना, मतलब किसमें भाई? फैशन में हो ना, बोलता ना कि फैशन का है ये जलवा, इन वोग हो, प्रचलन में हो, ट्रेंडिंग में कोई चीज चल रही हो बच्चा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इन वोग, इन फैशन, प्रचलन में है भाई वो, ठीक है मेरे भाई। सभी बच्चों को बात बढ़िया से, सारे के सारे देवियों सज्जनों को क्लियर है बात? चलिए जी, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जैसे कि मान लो इस सज्जन को देखो भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? ये क्या है? इनवोग है भाई। फैशन देख रहे हो लड़के का? फैशन देख रहे हो भाई साहब, एकदम खतरनाक वाला इनवोग है भाई, फैशन आजकल का ये। जब मैं इसकी एज का था ना भाई, तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, मैं बनियान पहन के घूमता था। और आजकल के लड़के देख रहे हो भाई साहब, अलग ही टोरा है, अलग ही फैशन है, अलग ही जलवा है। कह रहा है भाई, है ना, ये गजब माहौल है यार। तुम और मैं, है ना, हम सब हम उम्र, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम मेरे छोटे भाई बहन, तो हम लोग यार बनियान पहन के काम चलाते थे। और आजकल के देख रहे हो एकदम बढ़िया सा सफारी सूट, एकदम मामला ही कुछ हो रहा है भाई, शेरवानी।
अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे चीतो, वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा बच्चा कोई इंसान जो बोल ना सकता हो, डीफ, डम, विजनलेस या फिर बच्चा लैम्ब, है ना, ऐसा कोई पर्सन जो बोल ना सकता हो क्या कहलाएगा, है ना, मतलब क्या हो बच्चा, वो गूंगा हो ना, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो बच्चा बोल ना सकता हो, जो क्या हो, गूंगा हो। अरे ये तो बहुत ही चिंदी है, क्या बोलेंगे उसको, डम, है ना। डीफ बच्चा किसको बोलते हैं, बहरे को, जो सुन ना सके, वन हु कैन नॉट लिसन, है ना, वन हु कैन नॉट हियर्ड, जिसको भाई सुनाई वनाई बच्चा ना देता हो, ठीक है, जो बहरा हो, क्लियर है। विजनलेस बच्चा, विजन देखो आंखों से देखते हैं, जिसके भाई विजनलेस हो मतलब अंधा है भाई वो, विजनलेस है, उसका विजन भाई खराब है ना, अंधा है भाई वो, ठीक है। और लैम बच्चा किसको बोलते हैं, लैम मेरे भाई बोलते हैं लंगड़े को, लैम बच्चा किसको बोलते हैं, लैम मेरे भाई बोलते हैं किसको बच्चा, लंगड़े को बोलते हैं लैम, है ना, लंगड़े को बच्चा बोलते हैं क्या, लैम। क्लियर है सभी को बात, चलिए जी फिर आगे देखो बच्चा बढ़िया से, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर बच्चा 15 की बैठाओ बढ़िया सी कार्रवाई, क्वेश्चन नंबर बच्चा 15 की बैठाओ बढ़िया से कार्रवाई, बताओ देखिए इसका बढ़िया सा आंसर क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बाय रिच, कह रहा है अमीरों की सरकार को क्या कहेंगे ना, अगर मान लो बच्चा इंडिया में टाटा, बिरला, अंबानी, अगर ये लोग भाई सरकार वरकार बच्चा चलाए तो वो सरकार क्या कहलाएगी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या फिर बच्चा नन ऑफ दीज, बताइए देखिए आंसर, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर बच्चा डेल्टा, फटाफट फटाफट आंसर बता दीजिए सारे के सारे देवी और सज्जन बढ़िया से, फटाफट। गवर्नमेंट बाई रिच, अमीरों की सरकार, मतलब अगर अमीर भाई सब सरकार वरकार चलाएं तो उनकी सरकार को क्या बोलेंगे, वो तुमसे पूछा गया है। हाँ जी, क्या कहलाएगी, देखो बच्चा सुनो मेरी बात, तुम्हें मैंने बढ़िया से बताया, जब भी तुम्हारे पास में क्रेसी वर्ड आए या फिर मेरे भाई आरसी वर्ड आए बच्चा ना, क्रेसी वर्ड आए या फिर बच्चा आरसी वर्ड आए, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों मेरे भाई रूट वर्ड है बच्चा, क्रेसी आए या फिर बच्चा आरसी आए, दोनों के दोनों क्या है, रूट वर्ड, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए ना, क्रेसी आए आरसी आए भाई दोनों के दोनों बच्चे क्या है, रूट वर्ड है गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट की बात तो होगी। तो देखो क्रेसी यहां भी है, क्रेसी यहां भी है, क्रेसी यहां भी है, मतलब गवर्नमेंट की बात तो बच्चा ये कर रहा है, मतलब मेरे भाई गवर्नमेंट की बात तो बच्चा हो रही है। अब गवर्नमेंट बाय रिच, अमीरों की सरकार क्या कहलाएगी बच्चा, प्लूटोक्रेसी, अमीरों की मेरे भाई सरकार बच्चा क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, प्लूटोक्रेसी, है ना, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। और भाई देखो अमीर जो लोग होते हैं ना वो प्लूटो पे जाके सरकार चला पाएंगे आराम से, अरे अमीर मतलब पैसे वाली पार्टी। और तुम्हें पता प्लूटो भाई पहले तो बच्चे एक प्लेनेट हुआ करता था, अब तो नहीं है, लेकिन जो अमीर लोग होंगे भाई वही प्लूटो पे जाके सरकार चला पाएंगे, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे आम आदमी की बस की बात नहीं है। प्लूटोक्रेसी बच्चा, प्लूटो पे कौन जाएगा, जो अमीर आदमी होंगे, और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी बच्चा देखना, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट और ऑटो बच्चा बोलते हैं सेल्फ को, ऑटो बच्चा बोलते हैं सेल्फ को ना, या फिर एक ऑटो को यार एक बार में एक इंसान चला सकता है, दो इंसान तो भाई एक साथ बच्चा चला नहीं सकते, तो एक अकेले बंदे की सरकार, एक अकेले बंदे की मेरे भाई जो सरकार होगी बच्चा, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑटोक्रेसी। अकेले बच्चा बंदे की सरकार कहलाएगी तुम्हारे पास में ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, क्रेसी मतलब बच्चा गवर्नमेंट, और डैम या डेमो वर्ड तुम्हारे पास में कहीं भी आए, डैम आए बच्चा याद रखना तुम बना बढ़िया से, डेमो बच्चा वर्ड तुम्हारे पास में कहीं भी है ना इंग्लिश में, तो ये इंग्लिश वाला डेमो अलग है, इस डेमो बच्चा ये भी क्या है, रूट वर्ड, ये डेमो भी बच्चा क्या है तुम्हारे पास में, रूट वर्ड। डेमो आए ना तो भाई साहब बात किसकी होगी, बात होगी लोगों की, जैसे क्रेसी या फिर आरसी आए तो बात गवर्नमेंट की है, वैसे ही मेरे भाई जब तुम्हारे पास में डेमो आ गया ना तो बच्चा बात होगी लोगों की, पीपल की। तो प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी बच्चा किसको बोलते हैं,
गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए ही, लोगों के द्वारा ही सरकार। जैसे हम लोग भाई इंडिया में क्या डेमोक्रेसी, अरे हम लोग अपने लिए भाई सरकार खुद ही चुनते हैं, कौन पीएम होगा, कौन सांसद बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, हम लोग बच्चे खुद से ही डिसाइड करते हैं हमारे वोट को देके, यही है। ऑटोक्रेसी कहां पे है बताओ, देखिए फटाफट। वो सुना है तुमने, नॉर्थ कोरिया, किंग जोन उन, अरे नॉर्थ कोरिया का जो है भाई वो खतरनाक सा, है ना, तो भाई वहां पे बच्चे क्या, उसकी अकेले की सरकार है, वो जब चाहे जहां चाहे जिसकी चाहे तशरीफ हिला सकता है। तो पूरे नॉर्थ कोरिया में उसके पास में क्या है भाई, पावर है, पावर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात। चलिए फिर बच्चा मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई बैठाते हैं बच्चा कार्रवाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा बैठाते हैं कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे चीतो क्या बोल रहा है तुमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे चीतो तुमसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर डल, मतलब भाई जो इंसान ना तो इंटेलिजेंट है और ना ही डल है, बीच बीच का है, हाँ ठीक ठाक काम चला लेगा, है ना, मतलब 70-80% ले आएगा, ना तो 90 वाला है ना ही फेल होने वाला है, बीच बीच का है। ऐसे को, है ना, ऐसे इंसान को बच्चे क्या बोलते हैं, मेटल, एवरेज, इंटरमीडिएट या फिर बच्चा मीडियोकर। क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चा बताइए, देखिए फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का बता दीजिए आंसर बढ़िया से फटाफट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा ना। अरे एवरेज पता है किसको बोलते हैं, एवरेज भाई साहब औसत को बोलते हैं, जो तुमने मैथ में पढ़ा है। ठीक है, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, ये कहलाएगा मीडियोकर, मीडियोकर भाई बीच बीच का ना, ना तो होशियार है ना ही डल है, ना तो इंटेलिजेंट है ना ही डल है, क्या है भाई इनसे, वो क्या है, वो मीडियोकर है, बीच बाज का। ठीक है भाई, काम चला लेगा अपना ना। मेटल बच्चा किसको बोलते हैं, मेटल मेरे भाई बोलते हैं बच्चा करेज को ना, करेज, एंथुसियाज्म है ना, करेज, उत्साह। इंटरमिटेंट है ना, इंटरमिटेंट बच्चा किसको बोलते हैं, इंटरमिटेंट बच्चा बोलते हैं इर्रेगुलर तरीके से कोई काम करना ना, किससे बच्चा, इर्रेगुलर वे में कोई भी चीज करना ना, इर्रेगुलर वे में अनिश्चित तरीके से, अनिश्चित तरीके से बच्चा कोई भी चीज करना, इर्रेगुलर कोई भी काम करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरमिनेट। ठीक है, जैसे तुम लोग कभी का ना, कभी कभार पढ़ाई करने बैठ जाते हो, इर्रेगुलर है ना, कभी हफ्ते में एक बार मूड बन गया तो बन गया, वरना चलता है सर, क्या ही करना पढ़ाई लिखाई करके, चलता रहता है तो, है ना, आज नहीं तो पेपर अगली साल आ जाएगा, फिर उससे अगली साल आ जाएगा, क्यों, सही कह रहा हूं। चलिए फिर अगला देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर बच्चा 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बच्चा 17 तुमसे क्या बोला गया है मेरे भाई, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ऐसी मेरे भाई बुक हो जो कि हर एक ब्रांच का जो नॉलेज है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, जिस भी टाइप की हमें नॉलेज चाहिए बच्चा उसके बारे में हमें वो बताए, हर एक ब्रांच के बारे में बच्चा इंफॉर्मेशन दे, क्या कहलाएंगे उसको, क्रेमिक्स, स्पिंस्टर, एनसाइक्लोपीडिया या फिर मेरे भाई मोरन। बताइए, देखिए आंसर सारे के सारे देवी और सज्जन, बढ़िया से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। देखो श्रमिक्स बच्चे किसको बोलते हैं, ये तो बोलते हैं भाई कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना बच्चा ना, कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं क्रेमिक्स, है ना। ठीक है, गॉट इट। एनसाइक्लोपीडिया विल बी राइट आंसर, है ना। अरे ऐसी बुक को भाई साहब जो कि हर एक ब्रांच के नॉलेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनसाइक्लोपीडिया ना। ऐसी मेरे भाई बुक हो जो हर एक ब्रांच के बारे में अपने को नॉलेज, डिटेल नॉलेज बच्चा बताए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनसाइक्लोपीडिया। मोरन मेरे भाई किसको बोलते हैं बच्चा, मोरन बोलते हैं फूल पर्सन को, मूर्ख आदमी को। ठीक है, स्पिंस्टर बच्चा किसको बोलते हैं, स्पिंस्टर तो मैं पहले भी कराया है ना, स्पिंस्टर बच्चा किसको बोलते हैं, एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड,
एन ओल्ड वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, है ना। ऐसी महिला मेरे भाई जिसकी बच्चा एज तो देखो काफी हो गई है लेकिन जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो कहलाती है क्या? उसको बच्चा हम लोग बोलते हैं स्पिंस्टर। जैसे कि वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता दीदी और यूपी की भूतपूर्व सीएम है मायावती जी। तो बच्चा उनकी एज काफी होगी लेकिन उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो क्या है? स्पिंस्टर है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे चीतो 18 नंबर क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 18 की भाई बैठाओ कर देखे कार्रवाई बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर बच्चा 18 को क्या बोल रहा है? रिटर्न दी सेम अमाउंट, है ना, सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। तुमने सुना होगा कि जैसे को तैसा, है ना, जैसा तुम्हारे साथ किसी ने किया उसको भाई वैसे वैसे ही तुम उसको रिवर्ट कर रहे हो, वैसे ही तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो। वही चीज मेरे भाई तुमसे बच्चा पूछी गई है ना। रिटर्न दी सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा? रेप्लिका, रूमर, रिटेलिएट या फिर मेरे भाई रेटिसेंट? बच्चा बताओ, देखे बढ़िया से आंसर। सारे के सारे देवी और सज्जन बढ़िया से शानदार तरीके से जानदार तरीके से ना। जैसे को बच्चा तैसा, है ना। जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया उसको भी ईंट का जवाब तुम पत्थर से तुम दे रहे हो ना। क्या कहलाएगा वो? उसको बच्चा बोलेंगे रिटेलिएट करना मेरे भाई, बदला लेना। बच्चा रिटेलिएट करना, बदला लेना यार। ठीक है। रेप्लिका बच्चा किसको बोलते हैं? रेप्लिका मेरे भाई किसको बोलते हैं बच्चा? रेप्लिका बोलते हैं कॉपी को ना। कॉपी, जीरोक्स, सेम एज इट इज हो कोई चीज, रेप्लिका एकदम कॉपी जीरोक्स हो। रूमर कई बार देखा होगा तुमने ना भाई, सोशल मीडिया के एज में क्या है भाई, बहुत सारे बच्चा रूमर फैलते हैं, अफवाहें जो बहुत सारी फैलती हैं, रूमर, है ना, अफवाह। ठीक है मेरे भाई। और मेरे चीतो एक वर्ड और बच गया, रेटिसेंट। एक वर्ड मेरे चीतो रेटिसेंट और बच गया। ये मैं क्या करूंगा? ये मैं तुम्हें दूंगा आज की बच्चा अपनी क्लास का शानदार सा बढ़िया सा, क्या है ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। ये रेटिसेंट बच्चा वर्ड तुम्हारा आज का होमवर्क है। तुम्हें क्या करना है, जब मेरे भाई ये सेशन बच्चा एंड हो जाए तो एंड होने के बाद मेरे चीतो ये जो रेटिसेंट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, वो मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके सारे के सारे वॉरियर्स को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से बच्चा बता देना है ना। ऑफलाइन कमेंट करना है और इंग्लिश में बताना रेटिसेंट वर्ड का मीनिंग, बिना नकल मारे, अकल से। ऑफलाइन कमेंट, है ना। ठीक है, क्लियर है मेरे चीतो? तो आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट करके ये भी तो बताना है कि आज का तुम्हें सेशन कैसा लगा। आज के तुम्हें सेशन में बच्चा जिंदगी के मजे आए कि नहीं आए, है ना, बढ़िया से। ठीक है, तो आज देखो सुबह सुबह 6 बजे तुम्हें मैंने वो कैब पढ़ा के जिंदगी के मजे दिला दिए हैं अपनी एंड से। ठीक है मेरे भाई। और फिर आज इवनिंग में दीपावली है। दिवाली के बच्चे आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ठीक है, क्लियर है बात? तो आज इवनिंग में बढ़िया से दिवाली बना के अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जिंदगी के मजे लेना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है बच्चा। और दीपावली के अवसर पर हमारी तरफ से सभी को, जो भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, उनके छोटा सा गिफ्ट। क्या गिफ्ट है बच्चा? एग्जाम्पुर ऐप के जितने भी कोर्सेज बच्चे चल रहे हैं, आप अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको 75% का बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट अभी मिल रहा है। दिवाली 75 कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बच्चा 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा एग्जाम्पुर ऐप के हर एक कोर्स में बढ़िया से। ठीक है बात? तो इस ऑफर का बेनिफिट भी जरूर उठाना। जैसे कि जो बच्चे एयरफोर्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तुम्हारा मेरे भाई एयरफोर्स वाले चीतो अभी तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, और फिर जनवरी मिड में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। तुम्हारे पास में बहुत कम टाइम बच गया, तो बढ़िया से शानदार तरीके से, जानदार तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए जुड़ जाओ तेजस बैच के अंदर, है ना। बढ़िया से बच्चे इसमें शानदार शानदार लाइव क्लास तुम्हें मिलेंगी, है ना। कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस, डाउट्स बच्चे तुम्हें मिलेंगे इसमें ना, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चे तुम्हें मिलेंगे बढ़िया से। और सबसे जरूरी बात, अब की बारी हम लोग रिटर्न नहीं भाई साहब, हमने फाइनल सिलेक्शन की तैयारी कर ली है, इसलिए रिटर्न के साथ साथ फेज 2 की बच्चा क्लासेस भी इसके अंदर बढ़िया से चल रही है तुम्हारी। इसमें तुम्हारा जीडी, एसआरटी प्लस में इंग्लिश स्पोकन बढ़िया से कवर होगा, बिल्कुल फ्री है बच्चा इसी रिटर्न वाले बैच के साथ में। तो एयरफोर्स वाले बच्चे इसमें बढ़िया से एनरोल कर सकते हैं। ये बच्चा बैच आपको मिलेगा कहां पे? ये मेरे भाई बच्चा, ये बैच आपको मिलेगा एग्जामपुर ऐप पे। तो प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर ऐप को बढ़िया से इंस्टॉल कर लेना। और बच्चे जब तुम पहली बारी ऐप पे आओगे ना, तो पहली बारी बच्चा ऐप पे आओगे तो तुम्हें सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्टर, है ना।
रजिस्टर करोगे तुम अपने नेम से, अपना डेट ऑफ बर्थ से बच्चा, अपना मोबाइल नंबर डाल के, ओटीपी डाल के आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन, कोई चार्जेस इसके नहीं है। और मेरे भाई ऐप के ऊपर बच्चा देखो पेड कोर्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है, उसमें भी तुम एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा फ्री के अंदर भी बच्चा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि फ्री में बच्चा वाईटी क्लास की तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और फ्री में बच्चा तुम्हें चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे, वो तुम लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, वो तुम देख सकते हो। मॉक टेस्ट बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, वो तुम लगा सकते हो बढ़िया से। तो फ्री वाले कंटेंट का भी आप जरूर से जरूर बेनिफिट उठाइए एग्जामपुर ऐप के ऊपर, ठीक है। और बाकी एयरफोर्स वाले बच्चे, अभी के लिए बच्चे तुम्हारे पास ऑफर है 27 तारीख तक, दीपावली से, ना दिवाली 75 कोड का यूज करके तुम 75% डिस्काउंट के साथ में इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो क्लियर है सभी बच्चों को बात? तो चलिए फिर मेरे चीतो, वंस अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड, है ना। बढ़िया सा आराम से मनाना भाई सब, पटाखे वटाखे सोच समझ के जलाना, कहीं रॉकेट जलाओ कहीं और वो जाए कहीं और फिर मामला गड़बड़ हो जाए, ठीक है। गॉट इट? तो चलिए फिर मेरे चीतो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बढ़िया से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। टिल द टाइम, जय हिंद।